दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को एकदम मस्त कर सकता है और आपको बहुत सारे धर्म संकटों से भी बचा सकता है। बस शर्त इतनी है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। एक्चुअल में आप ये जानने वाले हो कि आपको इमोशनल होना चाहिए या फिर लॉजिकल। वैसे भी किसी एक पर्सपेक्टिव से जीना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा लॉजिकल होना लाइफ बोरिंग कर देगा और ज्यादा इमोशनल होना भी कई बार बड़े बड़े नुकसान कर देगा। इसलिए आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि एक इंसान इन दोनों ही मल्टी कॉम्प्लिकेटेड स्किल को कब और कैसे यूज करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग असल में है क्या, इसको जरा जानते हैं। किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, किसी भी सिचुएशन पर एक्ट करने से पहले, किसी प्रॉब्लम एनालिसिस के वक्त आप उसकी पूरी नॉलेज, फैक्ट्स, डाटा और व्यूज के बेसिस पर जो सोचते हो वो कहलाता है लॉजिकल थिंकिंग। लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट आएंगे जब लॉजिकली ही आपको उनसे डील करना होगा। जस्ट लाइक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के एनवायरमेंट में खुद को और दूसरों को बचाना, बिजनेस और ट्रेड में होने वाले कई सारे डील्स करना, किसी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना, प्रॉपर्टी इश्यूज का सेटलमेंट करना और कई सारे माइंड गेम्स जैसे चेस खेलना। सबसे ज्यादा लॉजिकल गेम होता है चेस, जिसमें आपको हर स्टेप पर एक डीप एनालिसिस करके आगे बढ़ना होता है। हम हर रोज न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और न्यूज चैनल्स पर पॉलिटिकल पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स देखते और सुनते हैं, और ठीक उसके बाद हम अपने लॉजिक्स लगाते हुए दोस्तों से या दूसरे लोगों से बहस करते हैं। ये सभी कुछ ऐसी बेसिक सिचुएशंस हैं जहां इंसान का लॉजिकल होना एक वाइज स्टेप कहलाएगा, अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इमोशनल थिंकिंग पूरी तरह फीलिंग्स, वाइब्स, खुशी, दुख, गुस्सा, धोखा या किसी भी इमोशन से कोरिलेट करके हम किसी फैसले को करते हैं तो वो इमोशनल थिंकिंग कहलाता है। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस। हम इंसानों की जिंदगी पूरी तरह इमोशंस पर बेस्ड है। हम रोते हुए जन्म लेते हैं और तब से लेकर जब तक हमारे अंदर समझ आती है तब तक हम इमोशनल पर्सपेक्टिव से ही दुनिया को देखते हैं। घर का जो मेंबर बचपन में हमें ज्यादा टॉफी या चॉकलेट लाकर देता था, घुमाने लेकर जाता था, हम उससे उतना ही अटैच्ड हो जाते थे। बड़े होते होते समझ आता है कि माँ और बाप के प्यार के अलावा सबका प्यार टेम्पररी है। यहाँ से आप थोड़ा लॉजिकल होना शुरू होते हैं, मगर हर वक्त लॉजिकल होना सही नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी बताती है कि एक इंसान के इमोशंस की 4 स्टेजेस होती है: डिनायल, एंगर, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। एक स्टेज होता है डिनायल का, जहाँ आपकी चॉइस मैटर करती है और यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर अच्छी ना लगने वाली चीजों को मना कर देते हो। दूसरा स्टेज है एंगर का, जहाँ गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आपका रिएक्शन कई बार टोटली अनफेयर हो जाता है, पूरी तरह बिगड़ जाता है और इससे आपका दिमाग गलत तरह से आपके रेस्पॉन्स को लेना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं कि गुस्से में आदमी कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, और ये तब होता है जब इमोशन के एंगर स्टेज का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग साइको या पागल हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं। तीसरा स्टेज है डिप्रेशन, जिससे आप थोड़े बहुत तो जरूर वाकिफ होंगे। ये असल में एक ऐसा स्टेज होता है जब एक इंसान को ना तो गुस्सा आता है और ना दया आती है। एक्चुअल में उसे बस खुद पर तरस आता है, जो उसे बार बार अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहता है। इंसान इस स्टेज में कुछ भी कर सकता है, किसी के भी बहकावे में आसानी से आ सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा होता है चौथा स्टेज, जो कि है एक्सेप्टेंस। इमोशन का सबसे एक्सीलेंट स्टेज यही होता है जब एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बड़े लोगों के एडवाइजेस को मानता है, अपने खुद की गलती एक्सेप्ट करता है, और ये एक्सेप्टेंस का इमोशनल स्टेज इंसान को बहुत सुकून देता है। तो दोस्तों, आपने इमोशन को एकदम गहराई से समझ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इमोशनल होना चाहिए या लॉजिकल। देखो दोस्तों, लाइफ में हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना कई बार अच्छा होता है, तो वहीं ये कई बार हमारी जिंदगी का टेस्ट भी खा जाता है। ज्यादा इमोशनल होना आज के डेट में बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ा मुजरिम बना देगा। ऐसे में यहाँ मैं एक बहुत एक्सीलेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो हमारा टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये असल में ये बताता है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, और कहीं ना कहीं ये भी इनडायरेक्टली हमको यही रेफर कर रहा है कि लॉजिक की ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंसान अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए तब उसे लॉजिक और इमोशन के बीच फर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप देर रात अपने होम टाउन के लिए अपनी कार से लौट रहे हो और सड़क एकदम सुनसान हो। वहीं अगर कोई शख्स आपसे ये कहते हुए लिफ्ट मांगे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? यहाँ इंसान इमोशन और लॉजिक के बीच फंस जाता है। अगर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही सोचेंगे कि इसे लिफ्ट दे ही देते हैं, बेचारा अकेले आधी रात में यहाँ क्या करेगा। अगर लॉजिकली देखें तो सोचेंगे कि ये अकेला बंदा इतनी सुनसान सड़क पर रात को क्या कर रहा है। आपको यहाँ इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके लॉजिकली इंटेलिजेंट होकर तुरंत अपने आसपास ये देखना चाहिए कि क्या उस शख्स की खराब गाड़ी आपको दिख रही है, जैसा वो बता रहा है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसको लिफ्ट चाहिए। इसके अलावा आपको उसके प्रॉपर आईडी कार्ड भी देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप इमोशन में ओवरफ्लो हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और जब पूरा सेटिस्फेक्शन मिले तभी उसे अपनी गाड़ी में एंटर होने दे। दोस्तों, इस लॉजिक वर्सेस इमोशन की जंग में ना कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। बस इंसान को उसके परिस्थिति के अनुसार इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक्चुअल में अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओ, जिससे आपको कोई कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आप अपनी खुशियों में खुशी ढूंढना भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।